प्रातः काल की वेला में जो श्री राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है या नाम श्रवण करता है, उसके हृदय के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और वो दंपति श्री श्यामा श्याम के दर्शन की योग्यता प्राप्त कर लेता है। जो राधा 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 ऐसा नाम कीर्तन करता है तो दंपति श्री श्यामा श्याम ताके पास बेग चली आवे, शीघ्र ही उसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। जो मधुर स्वर से बोलता है राधा राधा राधा, तो समस्त हृदय की और जीवन की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रातः काल जो जोर से कीर्तन करता है, नाम रटता है, तो हृदय की और जीवन की सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। सभी साधन नाम आधारा, जितने साधन है सबका आधार नाम है। यदि और साधन है नाम नहीं है तो आधार शून्य है। जैसे शून्य 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 क्या महत्व, पर एक रख दिया आधार हो गया एक। अब शून्य रखो तो 10, फिर शून्य रखो तो 100, फिर शून्य रखो तो 1000, फिर शून्य तो 10,000, वो 10 गुना बढ़ता चला जा रहा है। सब साधन का आधार नाम है। जो प्रातः चेतना से लेकर शयन अचेतना तक या जीवन से लेकर मृत्यु तक हर समय नाम का नियम ले लेता है, उसके हृदय में बस करनी चित्त हरणी महासुख प्रदान करने वाली ये जुगल जोरी प्रकाशित हो जाती है। पता नहीं कैसे साधक जो सत्संग को मनन नहीं करते और चिंता कर लेते हैं। कोई साधक तो इस बात से चिंतित है कि अभी तो ठीक है, आप सत्संग सुना रहे, आप साथ है, आपकी डांट है, आपका दुलार है, लेकिन कभी दुर्भाग्यवशात अगर मुझे ये सौभाग्य ना मिला तो मुझे भरोसा नहीं कि मैं चल पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जिनको ऐसा है तो आप देख लेना, यदि आप समर्पित हो तो आज तुम प्रमाद कर सकते हो, लेकिन जब कल शरीर नहीं रहेगा तब तुम प्रमाद नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर शरणागत हो तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा गुरु। अभी तो शरीर से है इसलिए बेपरवाह हो, लेकिन जिस दिन ये शरीर ना रहा या गुरु का शरीर नहीं रहेगा तो सच्चे शरणागत के दिमाग में गुरु बैठ जाते हैं और वो विरह और मिलन की तड़प में पूरा जीवन समर्पित करके वो उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त होता है। बिल्कुल ऐसा ना सोचा जाए कि फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो मंगल विधान श्री जी रचती हैं। हमारा जीवन श्री जी के चरणारविंद में समर्पित है। हमारा कर कमल श्री जी ने पकड़ लिया है, भरोसा करो। कैसे जानोगे श्री जी ने पकड़ लिया? जब रसिक जन पकड़ ले तो जान लेना श्री जी ने पकड़ लिया। कहो कृपा उपजय के भांति, तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन यदि रसिक महापुरुषों का संग है तो कृपा ही कृपा मेरी लाडली की है। भगवान का जो भक्त है वही यथार्थ में वंदनीय है। जगत में जो वंदनीय है वो भगवान की भक्ति में जो मस्त है वही सतरति सतरति सा लोकांतारयति। जो भगवान की भक्ति में मस्त है वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, वो लोगों को तार देता है। देखो जब भक्ति मार्ग में चलोगे, अगर गुरु आज्ञा में नहीं रहे तो और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गुरु निष्ठा और भगवत प्रेम नहीं मिल पाएगा। इसको दिमाग में लिख लो चाहे कागज में। इसे स्वार्थी बुद्धि नहीं निर्णय कर पाएगी, इसे नहीं समझ पाएगी। संकेत किया जाता है ऐसा मत करो। सामने वाले को लगता है बहुत लाभ मिल रहा है, अरे बड़ी हानि हो रही है। जो लाभ के लिए चले थे, जिस लाभ को मिलना था वो छूट गया, तेरा आश्रय छूट गया, तेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा, तेरी बुद्धि में अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, तेरी बुद्धि कभी श्री जी में नहीं लगेगी। तू खिलवाड़ समझता है। सब छुटा करके एकमात्र श्री जी का भरोसा पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरोसा अंदर से अपनी बुद्धि का ले लिया, भरोसा धन का ले लिया, भरोसा अपने प्रबल पुरुषार्थ का ले लिया, चूक कर दी, चूक कर दी। भगवान का जो भक्त है यथार्थ में वही वंदनीय होता है जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया। किसे अंगीकार कर लिया?
जिसने सब भरोसा आशा एकमात्र प्रभु के चरणों में, वही भक्त है जिसको एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एकमात्र अपने प्रभु से ही आशा भरोसा बल, एकमात्र प्रभु से, प्रभु के सिवा और कुछ हमारा बल नहीं। जब गुरुजन कृपा करते हैं तब सब तरह से सब संबंधों को काटकर ऐसी जगह खड़ा कर देते, केवल तुम्हारे हृदय में रहे कि प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। हम समझ नहीं पाते, हम अपनी बुद्धि से भरोसा लेते हैं व्यक्ति का, वस्तु का, धन का, नाना प्रकार के अन्य बलों का, इसीलिए शुद्ध भक्ति का जागरण हृदय में नहीं हो पाता। भक्त वही है जो एकमात्र श्री भगवान को अंगीकार करता है, और वंद्य वही है जिसको श्री भगवान अंगीकार कर लेते हैं। अर्थ शब्दों में तो समझ में आ रहा है, लेकिन आंतरिक अर्थ है, भक्त वही है जिसने भगवान को अंगीकार किया, और जगत वंद्य वही है जिसको भगवान ने अंगीकार कर लिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवत भक्ति के बिना जीना क्या जीना, मुर्दे का जीना। जिन हरि भगत हृदय ने यानी, जीवित सौ समानते प्राणी। जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया, उस कुल जाति वर्ण रूप विद्या इसका कोई महत्व नहीं। वो किस कुल का है, किस जाति का, कितना पढ़े लिखे है, रूप है कि नहीं है, तेज है कि, इससे कोई मतलब नहीं। वो जगत बंद हो जाएगा जिसे भगवान ने अंगीकार किया। श्री महामहिम सूरदास जी कह रहे, जाको मन मोहन अंग करे, जिसे भगवान अंगीकार कर लेते हैं। ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। विश्वास कीजिए, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। जाको मन मोहन अंग करे। केश माने बाल, एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। हिरण कश्यप परहार थक्यो, प्रहलाद नने कुडरे। अजहू लगी उत्तान पाद सुत, अविचल राज करे। जाको मन मोहन अंग करे। कयाधु जी ने सुंदर श्रृंगार किया। प्रहलाद जी का 5 वर्ष के बालक हैं, दौड़ कर गए सिंहासन त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, जिसकी एक ललकार गर्जना में बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। वही है भगवान का दिव्य पार्षद, कोई और थोड़ी है। जाके साष्टांग दंडोत किया, पिताश्री गोद में उठा लिया, दुलार किया। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी को दुलार कर दे, क्या पसंद है तुम्हें? जैसे बच्चों से पूछा जाता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या चीज चाहते हो, तो प्रहलाद जी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है? तो उनका पिता श्री, मुझे भगवान की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति बहुत प्रिय। हरि की नवधा भक्ति प्रिय सुनते ही आग बबूला हो गया। उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया सिंहासन के नीचे और कहा किसने ऐसी बुद्धि हमारे इस बालक की कर दी? प्रहलाद जी ने कहा ऐसी मति सिखाने पढ़ाने से नहीं होती दैत्यराज। भाषा बदल गई। जिसे पिताश्री कह के प्रणाम किया था, देखा भगवान का विरोधी तो कहा दैत्यराज। ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं होती, ये महापुरुषों के पादरज अभिषेक से ऐसी निष्ठा जागृत होती है। बोले मार डालो इसको, हाथियों से कुचला दो। बड़े बड़े मत वाले हाथी से कुचलाया गया। भाले अस्त्र तलवार इनसे बाल नहीं काट पाए। जो सूरदास जी कह रहे ताको केस खसे नहीं सिरते, पहाड़ के नीचे दबा दो, जल में डुबा दो, बड़ी जहरीली गैस के उसमें बंद कर दो, सब उपाय कर डालो। ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना कृत्या उत्पन्न करके, न कृत्या से, न जहर से, नाना प्रकार के सर्प आदि मारण प्रयोग किए, कुछ नहीं। हार गया, भयभीत होकर बैठा था। उनकी बहन आई,
होलिका नाम था उनका। भैया ये छोटी सी बात के लिए आप त्रिभुवनपति होकर इतनी चिंता है, 5 वर्ष का बालक ऐसे ऐसे मार दूंगी। कैसे मारोगी? मैं इसको लेकर के अग्नि के बीच में बैठ जाऊंगी और मुझे वरदान प्राप्त है शीतल पट अग्नि का, मेरा रोम भी नहीं झुलसेगा और जलकर राख हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता हिरण्यकश्यप को। अब बहुत ढेर सारी लकड़ी लगाई गई, बीच में जगह बनाई गई। होलिका प्रहलाद जी को ऐसे पकड़ के बैठ गई। प्रहलाद जी निरंतर चल रहा था हरि 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 राम कृष्ण हरि भगवान नाम कीर्तन। वो बड़ी प्रसन्न थे कि अपने भाई का बड़ा हित करूंगी। जे भी आग लगाई गई, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुतो 49। जैसे लंका में जो वही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाए, हनुमान जी अति लघु रूप रखा था, ऐसा बड़ा कि वह पूरी लंका में जाने की जरूरत नहीं, जहां चाहो वहीं से लगा दो। हरि प्रेरित ते ही अवसर। ऐसी वायु चली प्रबल की शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर, और होलिका चीख चीख कर जल जल कर राख हो गई। जब सुबह हुआ तो असुर मंडली और भक्त मंडली दोनों गए, देखा प्रहलाद जी शांत भाव से बैठे उसी राख में कीर्तन कर रहे। तो आज भी होली उत्सव जिससे मनाया जाता है, सब तिलक कर रहे राख। अब जो राक्षसी स्वभाव के तो वो क्या करे, तो हाय हाय करके एक दूसरे के मुंह में कालिख पोतते हैं, मदिरा पान करते हैं, उन्मत्तता दिखाते हैं। अब क्या करें? प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं झुलसा था। होलिका जिसे वरदान प्राप्त था जल के राख हो गई। क्या बिगाड़ पाया कोई? आखिरकार ऐसा रूप जो शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा गया, जो किसी के ध्यान का विषय भी नहीं था, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और परम वरदानी हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया। ऐसे कैसा भगवान का करुणा में महामाधुर्य स्वरूप अपने भक्त के लिए कैसा क्रोधावेश धारण किया, पूरा थर्रा रहा था। देवलोक भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने जाकर भगवान की स्तुति कर ले, अब दूर से स्तुति कर। जब प्रहलाद जी से कहा, दौड़ गए प्रहलाद जी, भगवान ने गोद में उठा लिया। नरसिंह रूप है इसलिए जिह्वा से चाट रहे, दुलार कर रहे। जिसे भगवान अंगीकार करते, कौन उसका बाल भी बांका कर सकता है? 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज सुनीति के पुत्र हैं। महाराज की प्रिय रानी सुरुचि पास में खड़ी हुई। उत्तानपाद महाराज ध्रुव जी की तरफ देखा, ध्रुव जी गोद में चढ़ना चाहते, वो झटक दिया। इस सिंहासन पर बैठने का अगर तुझे अधिकारी बनना है तो तू मेरी सौत के गर्भ से प्रकट है। जा नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ से प्रकट हो, तब इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी होगा। मां के पास गए। माता जी ने ऐसे ऐसे शब्द कहा। बोले ठीक कहा बेटा, क्योंकि महाराज मुझे पत्नी क्या दासी भी अब स्वीकार नहीं करते। ठीक कहा, तू जा नारायण का भजन कर और ऐसे पद को प्राप्त कर जो अमोघ है। बस मां के चरण छुए चल दिए। 5 वर्ष के बालक है। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो भगवान की कृपा से प्रेरित होकर भक्त, महाभागवत, संत, इनका सानिध्य मिलता है। भगवत स्वरूप देवर्षि नारद जी है। नारायण नारायण नारायण। कहां जा रहे हो बेटा? ऐसा उतावलापन दिखाई दे रहा है, तुम कोई बड़ा निश्चय लिए हो। प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं भगवान नारायण की तपस्या करके उत्तम पद प्राप्त करना चाहता हूं। हमें लगता है तुम्हारे दिल को किसी ने दुखाया। हां, माता सुनीति करुणामयी कृपामयी है, उन्होंने आदेश दिया है, क्योंकि सुरुचि का ऐसा आदेश है। महाराज मुझे झटकते हुए मां के वचनों से बचाया नहीं, गोद में नहीं बैठाला। तुम गोद में बैठालने की बात करते हो? मैं अभी चल करके राज तिलक करवाता हूं, आदेश करता हूं उत्तानपाद को, अभी वो तिलक कर देंगे। अब तो और निष्ठा बढ़ गई। जब भगवान के लिए चला तो राज तिलक की बात है, अब तो कदम पीछे नहीं होंगे। दूसरा होता तो शिथिल हो जाता। ध्रुव जी अपनी मस्ती में कि मैं निश्चयी हूं, एक बार जो निश्चय करता हूं उसे अटल रखता हूं। गुरुदेव चाहे प्राण निकल जाए, बिना भगवत आराधना के वापस नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वहां बहुत मच्छर हैं, बहुत ऐसे हिंसक पशु हैं, राक्षस हैं, खा जाएंगे। गुरुदेव मृत्यु स्वीकार करता हूं, लेकिन कदम पीछे नहीं। चेला पक्का,
गुरुमंत्र दिया, पीठ ठोक दी। 6 महीना में भगवत साक्षात्कार करके अजहू लगी उत्तान पाद सुत अविचल राज करे, जाको मनमोहन अंग करे, राखी लाज द्रुपद तनया की, कुरुपति चीर हरे, दुर्योधन को मान भंग करी बसन प्रवाह भरे। पूरी स्वभाव रंग बिरंगे वस्त्रों से भर गई थी, यहां से वस्त्र नहीं हट पाया द्रुपद। चीर अवतार भगवान का हो गया, भगवान का चीर अवतार हो गया। जिस समय सूर्यपति देवराज इंद्र की पूजा बंद करवा दी, श्री कृष्ण चंद्रजू ने भारी कोप किया। जो सुरपति को प्यो ब्रजहू पर, क्रोध न कछु सरे, ब्रज जन राखी नंद को लाला, गिरधर बिरद धर। एक बछड़ा भी बेहोश नहीं हुआ, पूरे ब्रज 84 कोस के जन जन की रक्षा नंद के लाला ने गिरधर स्वरूप गिरधारी श्री गोवर्धन जी महाराज को अपनी छिमुनी पे धारण करके 7 दिन 7 रात तक समस्त ब्रजवासियों की अलौकिक वैभव से रक्षा की। जाको विरद है गर्व प्रहारी, सो कैसे बिसरे, सूरदास भगवंत भजन कर शरण गए उबरे, जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। पूरा संसार बैरी हो जाए तो एक बाल बांका भी नहीं कर सकता जो भगवान की शरण में हो गया और भगवान ने जिसे अंगीकार कर लिया। हम भक्तनी के भक्त हमारे, श्री भगवान कह रहे। अर्जुन जी से भगवान बड़े प्रेम में डूब के कह रहे, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनी अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भक्तनी के भगत हमारे। अर्जुन, ये मेरी प्रतिज्ञा, मेरा प्रण है कि भक्त मेरे हैं और मैं भक्त का हूं। अहम भक्त पराधीन हूं, असुतंत्र, मैं भक्तों के अधीन हूं। क्योंकि भक्त अपने आप को मेरे को समर्पित कर देते तो मैं अपने आप को भक्त को समर्पित कर देता। साधु हृदय मेरा है, मैं साधु का हृदय हूं। भक्तन काज लाज जी धर के पाए, पयादे धाऊं। भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के कार्य के लिए नंगे पैर में दौड़ता हूं। जहां जहां भीड़ परे, भक्तन को तहां तहां जाई छुड़ाऊं। जहां जहां मेरे भक्त को कोई समस्या होती, मैं विविध रूप धर के जाता हूं, उसकी समस्या का समाधान कर देता हूं। भक्त जान नहीं पाता, समस्त समस्याओं के समाधान मेरे आराध्य देव करते और मैं जान नहीं पाता। कहीं कहीं तो अपनी बुद्धि का गर्व हो जाता है कि मैं देखो समस्या का निदान ढूंढ लिया। अरे तेरी बुद्धि में गोविंद बैठकर समस्या का समाधान किए। जो भक्तन सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। कैसा प्रेम है भगवान का। भक्त का प्रेमी मेरा प्रेमी, भक्त का बैरी मेरा बैरी। बाली यही पूछ रहा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे दीनानाथ, आप समदर्शी हैं, केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने। मार तो दिया ही मुझे, मेरे प्राण निकलने वाले हैं कि मैं आपका दुश्मन क्यों और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों। बचपन से दोनों एक ही आचरण वाले, एक ही साथ रहने वाले। हम जानते हैं कि वो कभी आपका भजन नहीं किया, कभी आपको प्यार नहीं किया, पर मैंने कौन सा आपसे वैर किया जो आपने मुझे मार दिया और इसको प्यार दे रहे हो। भगवान ने, तुम जानते हो मेरा शरणागत है। हनुमान जी के द्वारा अग्नि को साक्षी करके शरणागति हुई है, मित्रता हुई। मेरे शरणागत का बैरी मेरा बैरी और मेरे शरणागत का प्रेमी मेरा प्रेमी। जो भक्तनि सो वैर करत है, सो बैरी निज मेरो। देख विचार भक्ति हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। देखो अर्जुन, भक्ति का प्रभाव देखो कि जहां तुम्हारे चरण वहां में बैठ करके सारथी बनकर रथ हाँक रहा हूं। और है कौन जिनके चरणों की वंदना ध्येयम सदा, परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम।
देख विचार भक्ति हित कारण हाकत हो रथ तेरो। जो जीते भक्त, भगवान कहते जब मेरा भक्त विजय को प्राप्त होता तो मैं प्रफुल्लित होता हूं। हारे हार, जब भक्त की हार तो मेरी हार, भक्त की जीत तो मेरी जीत। कैसा कैसा हृदय भगवान। जीते जीत भक्त अपने की, हारे हार विचारों। सूरदास सुन भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारों। हम भक्तनी के भक्त हमारे। अर्जुन, मैं भक्तों का भक्त हूं। अगर हमारे भक्त को कोई कष्ट देना चाहे तो सुदर्शन चक्र से उसको नष्ट करता हूं। सुदर्शन चक्र की एक महिमा कि भगवान जैसा संकल्प करते तत्काल वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। जरूरी नहीं वो चक्र ही रूप धारण करे, वो विविध रूप धारण करके और भक्त द्रोही का नाश प्रारंभ कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो भगवान के भक्त से बैर करे सुरक्षित रह सके। नहीं, राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त को करे। प्रभु का एक बड़ा गंभीर स्वभाव महापुरुषों ने पकड़ा। प्रभु को देखो एक शुभाई, अति गंभीर उदार उदद हरि जान शिरोमणि राई। प्रभु को देखो एक शुभाई, तिनका सो अपने जन को गुण, मानत मेरु समान। सकुच गणत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। भगवान का एक स्वभाव देखा गया। सूरदास जी महाराज के बड़े उदार गंभीर और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। अगर भक्त तिनका जैसा छोटा कोई भगवान की सेवा, कोई भगवान को आराधना वंदना कर दे तो भगवान उसे सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं। मेरा बड़ा भगत मेरी बड़ी सेवा करता है। और अगर समुद्र के समान अपराध कर दे तो सकुच के उसे बूंद के समान भी नहीं मानते। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है जो भगवान की शरण में है। बदन प्रसन्न कमल सन्मुख हुए, देखत हो हरि जैसे। ध्यान देने की बात। विमुख भय अकृपान निमिषों, फिर चितयो तो तैसे। जब शरण में हुए आराधना कर रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं भगवान। हमसे गलती हो गई, भगवान से विमुख आचरण कर डाला, और जब भगवान की तरफ देखा तो वैसे मुस्कुराते हुए मिले। निमिष भर भी, पलक झपकने के समय के लिए भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, डांटा नहीं, दंड नहीं दिया। ऐसा उदार स्वभाव हमारे प्रभु का। भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे। सूरदास से स्वामी को देहि पीठ सो अभागे। अपने भक्त के लिए करुणा से विकल होकर भगवान पीछे रहते हैं। जैसे बछड़ा आगे चले और गाय रंभाती हुई इसकी सुरक्षा में पीछे चले, ऐसे भगवान जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। जो श्री भगवान का आश्रय ले लिया और भगवान ने अंगीकार कर लिया, उससे किसी का भी कोई बस नहीं चल सकता। काहू के बैर कहा सरे, कोई उससे बैर करके उसको नीचा दिखा सकता है, उसका अपमान कर सकता है? नहीं नहीं, जितना भक्त से वैर करेगा वो उतना अपना नाश प्रारंभ कर दिया। जब तक सुकृत है तब तक जी लो, और जहां सुकृत खत्म हुई ऐसी झंझट में फंसा देंगे ये भक्त अपराध की, जीना मुश्किल हो जाएगा। ताकि सरवर करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे। काहू के बैर कहा सरे, कोई उसकी बराबरी साधना करके करना चाहे कि मैं इनकी बराबरी कर लूं, किनकी? जिनको गोपाल ने बड़ा किया है, जिनका यश गोपाल फैला रहे हैं, जिनकी महिमा गोपाल प्रतिष्ठित कर रहे हैं। कौन त्रिभुवन में पैदा हुआ कि उसके यश को कलंकित कर सके, उसकी महिमा को धूल धूसरित कर सके। ताको सरवरी करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे। काहू के बैर कहा सरे। बोले शशि सन्मुख जो धूरी उड़ावे, उलटता ही के मुख परे। यदि आकाश में से चंद्रमा को धूल दूषित करना चाहो तो तुम्हारा मुंह धूल दूषित हो जाएगा, चंद्रमा का नहीं।
ऐसे ही यदि तुम सोचो भगवान के भक्त की निंदा करके मैं उसको कलंकित कर दूंगा, लोग जो है उपहास करने लगेंगे, तो वही लौट कर तुम्हारे मुंह में कालिक पुत जाएगी, वही तुम्हारा उपहास बन जाएगा। तुम भक्त का नहीं कर सकते, क्योंकि जाहि गोपाल बड़ो करे। भक्त है समुद्र और निंदक है चिड़िया। क्या चिड़ियों की चोंच से भर भर कर फेंकने से समुद्र खाली हो जाएगा? चिड़िया कहा समुद्र उलीचै, चिड़िया नियम ले ले कि मैं समुद्र को खाली कर दूंगी, तो मर जाए चाहे जीवन भर, वहां कुछ फर्क पड़ता है? ऐसे कोई सोचे मैं भक्त को बर्बाद कर दूंगा, इनकी यश कीर्ति मिट्टी में मिला दूंगा, तो चिड़िया की चोंच भर तेरी जबान कितना करेगा जब गोपाल ने बड़ा कर दिया। पवन कहा पर्वत टरे, हवा सोचे कि मैं पर्वत को उखाड़ दूंगी, नहीं, रात दिन चलती रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जाकी कृपा पतित होए पावन, पग पर शत पाहन तरे, सूर केस नहीं टार सके को, दांत पीस जो जग में मरे, काहू के बैर कहा सरे, ताकि सरवर करे, सो झूठो जाहि गोपाल बड़ो करे। करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत, अति ही झूठो सोई, करी गोपाल की सब होई। साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, ये सब डारो धोई, हो जाओ नंद नंदन की शरण में, क्योंकि जा कछु लिखी राखी, नंद नंदन मेट सके नहीं कोई, करी गोपाल की सब होई। सुख दुख लाभ अलाभ समुझी, तुम कतई मरत हो रोई, सूरदास स्वामी करुणा में, श्याम चरण मन पोई, करी गोपाल की सब होई। और सच्ची बात आप समझिए, किसी का मन इंद्रियां भगवदाकार परम पवित्र आचरण निरंतर भजन परायण साधन में बड़ी उन्नति, ये भगवत कृपा से होती है। अगर अपने को जांच कर देखें तो अपने में ऐसी सामर्थ्य नहीं, तो श्री जी की कृपा से होती है। अपनी सामर्थ्य अपने को बिगाड़ सकते हैं हम, अगर कुछ बन रहा है तो तिहारी कृपा से, जो कछ होए सब तिहारी कृपा से, बिहारी बिहारिन और सब मिथ्या भाषी, जो बोले सो झूठा कि मैंने ये किया मैंने ये किया, आपकी कृपा से होता है। अपराध्यात्मनो दंडे, अपराधी शरीर है, अब कोई हमको पिटाई करे हमारी तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि जानता हूं किसी अपराध का मोचन है। देखो ये बहुत पकड़ने लायक बात है। मैं स्वभाव से निंदात्मक आचरण वाला हूं। कौन बोल रहे हैं? इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्म प्राप्त हैं और जो भगवत प्रेमी भी हैं, उच्च कोटि के प्रेमी। देखो भला कैसा हृदय होता है इन महापुरुषों का। जिन मुख को तन दियो ताको ना भजन कियो, ऐसो नोन हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। महामहिम श्री सूरदास जी महाराज के कैसे महापुरुष हैं, कितना हृदय निर्मल और दैन्य है। मैं निंदा के योग्य स्वभाव वाला हूं, यदि मेरी कोई निंदा करेगा तो मुझे क्यों दुख पहुंचेगा, क्योंकि मैं निंदा के योग्य हूं। ये साधक की निष्ठा होनी चाहिए। और अपराधी शरीर है, अपराध्यात्मनो दंडे, अगर मुझे कोई दंड देता है, पिटाई कर देता है, तो मैं आनंद पूर्वक सह लूंगा, क्योंकि शरीर से कोई पाप बना है, उसका मार्जन प्रभु करा रहे हैं। काकु परो वजानाति परे मत्वा धर्मम स्वम स्थिरम, मैं यहां किसी से का परिचय नहीं बनाऊंगा। मुझे कोई गाली दे या पिटाई करे तो किसी का परिचय नहीं बनाऊंगा कि भाई तुम कभी हमारे सहयोग में आ जाना। नहीं, हमारे परिचय में केवल प्रिया प्रीतम। किसी की अवज्ञा नहीं करूंगा, पर किसी से परिचय भी नहीं बनाऊंगा। ये साधक में होना चाहिए, नहीं फंस जाओगे। नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनी बेपे धूर। दूरात दुर्गवत स्थितो अखिल जनस्यानुग्रहार्थी, सदा हीनो हम स्वासृगालवत। ओहो सुख घने स्थास्यामि वृंदावने। मैं दूसरों की वाहवाही से, दूसरों के सहयोग से दूर रहूंगा। जैसे कोई किले में छिप कर रहता है, ऐसे
मैं सबकी कृपा चाहता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। वृंदावन में सृगालवत श्वानवत कह रहे, हीनोहम श्व सृगालवत, श्वानवत और सृगालवत, अपने को बड़ा नीच मानकर वृंदावन वास करूंगा। यही रहे नहीं वृंदावन की, अपने को बड़ा दीनहीन। वृंदावन यही विद विषय तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अगर कुत्ता सियार की तरह मतलब जैसे पड़े हैं, जो मिला खा लिया, बस अंदर राधा 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 राधा, बड़ी अद्भुत स्थिति। श्रीपाद ये हमें उपदेश कर रहे हैं कि हमें ऐसे भगवत मार्ग में चलना है। नहीं वृंदावन वास मिला तो वृंदावन के आश्रित तो हो, तुम्हारी निंदा हो तो खुश होना चाहिए, मैं ऐसा ही हूं। पिटाई हो तो आनंदित होना चाहिए, मेरे किसी पाप का मार्जन हो रहा है। अपराधी शरीर है, न जाने क्या क्या अपराध किए, उसी का दंड मिल रहा है। किसी से अपने को परिचय नहीं बनाना है कि हमें दंड मिले या कोई गाली दे, निंदा करे तो हम अपने परिचय का प्रयोग कर दें, हम अपने किसी बाहरी बल का प्रयोग कर दें। नहीं, नीचापमानम शुदा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे। किसी की अवज्ञा नहीं करूंगा और किले में रहकर जैसे छुप कर कोई रहता है, ऐसे अपने को छुपा करके वृंदावन में अपनी महिमा को ढक करके सबसे नीचे रहकर सबकी कृपा प्रार्थना चाहूंगा। सबकी कृपा मिले मुझे, तृणवत नीच हो करके बहुत उत्तम अवस्था को प्राप्त किया महापुरुषों ने। हमें अब समय व्यर्थ नहीं करना है, हमारा दांव लग गया है जीतने का। अब हम इस माया पर विजय प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि यदि आपने अभी निश्चय नहीं किया, आगे के लिए टाल दिया, तो आप कभी निश्चय नहीं कर पाएंगे। यह भी बात समझ लो। जो ऐसा सोचता है कि आज तो हमारी परिस्थिति ठीक है नहीं भजन के लिए, कल परिस्थिति जब बनेगी तब भजन कर लेंगे, तो कल और परिस्थिति आपको फंसा देगी, आपका भजन नहीं हो पाएगा। ये प्रत्यक्ष में देखी हुई सब बातें हैं। आज आपको निश्चय करना होगा, अभी निश्चय करना होगा। निश्चय करो, अब तक जो समय हमारा व्यर्थ गया गया, अब मैं मोह ममता में, भोगों के राग में अब समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब तक जितनी आयु गई गई, अब मुझे पश्चाताप नहीं करना। कल किसी ने एकांतिक में वहां प्रश्न किया था कि हमारा बहुत सा जीवन व्यर्थ चला गया, मुझे लगता है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूर्वाभ्यास विषयों का है, बहुत सा जीवन विषयों में चला गया, अब मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। बस यही स्वीकार कर लो, अगर एक श्वास बची है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। तो हमारा वर्तमान में जो श्वास चल रही है, इसमें हमने नाम लिया और अभी श्वास पूरी हो जाए तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चय करना है कि अब तक जो व्यर्थ आयु गई, समय गया गया, अब नहीं जाने देंगे। अब लो नशानी अब ना नशे, अब नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा से ये अविद्या की रात्रि, मोह की रात्रि अब खत्म हो गई है। सत्संग सुनने को मिला, विवेक रूपी भास्कर उदय हुआ, तो मोह रूपी रात्रि नष्ट होए विवेक, मोह ब्रह्म भागा। और विवेक सत्संग से होता है, बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग भगवत कृपा से होता है। राम कृपा भव निशा सिरानी। अब हमारी जो माया की रात्रि में, मोह निद्रा में मैं सो रहा था, भगवत कृपा से इस प्राप्त सत्संग में विवेक का जागरण हुआ और मैं जान गया हूं। अब पुनः बिस्तर नहीं लगाऊंगा, अब मोह में नहीं सोऊंगा, अब किसी भोग को सुख बुद्धि से भोगूंगा नहीं, अब किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा, अब एक क्षण भी भजन के बिना व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब लो नशानी अब ना नशई हो।
बोले आपको ये सामर्थ्य कहां से प्राप्त हो गई? तो कह रहे पाए नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो। आहा, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, प्रभु को अधीन कर सकते हो इस नाम से। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। आहा, समझ में नहीं आ रहा, यही भगवान की प्रबल माया है। ऐसा महामहिम नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से निरंतर रटते रहते हैं। राधा 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 हरि रसना राधा राधा रट, जो राधा राधा बोलता है अनंत जन्मों के जितने भी शुभ अशुभ कर्म बांधने वाले प्रभु उन सबको नष्ट कर देते हैं, आगे लिखते ही नहीं है। ऐसे समर्थ नाम को प्राप्त करके भी आप यदि क्लेशित है, दुखी है, अशांत है, राग द्वेष जनित उससे जल रहे हैं, तो आप समझो कि आपका अभाग्य ही उदय हुआ है। ये जो नाम रूपी चिंतामणि मिली बहुत स्वादिष्ट है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, अमृत रस झरता रहता है राधा राधा राधा। पर अभी हमारी जिह्वा विषयों का स्वाद लेती रहे, इसलिए राधा नाम का स्वाद नहीं मिल रहा। रटते रहिए तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद मिल जाएगा, फिर ये छूटेगा ही नहीं। राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ, ये विस्मरण ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आप, और आप सोचे कि मैं अपने संकल्प से रोक दूं, तो इतना बड़ा आप में अभी सामर्थ्य नहीं है कि संकल्प से विषय आकर्षण को रोक दो। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। जब नाम रस आ जाएगा, राधा नाम सुधा रसम, ये सब आपको ऐसे बमनवत दिखाई देने लगेगा। राधा राधा, मन खुद घृणा कर लेगा विषयों से। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो। इस पर ध्यान दीजिए, यदि नाम नहीं चल रहा है तो ये मन तुरंत ऐसे जाल रचेगा कि आपका पतन करवा देगा, पक्का। इसीलिए कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो विपत्ति है क्या? कि ये माया का कोई न कोई जाल हमको आकर्षित करके फंसा लेगा। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। जहां नाम बानी छूटा, हानि ही हो गई। कोई न कोई वृत्ति हमारे अंदर जलन पैदा कर देगी, नया संस्कार भोगों का पैदा कर देगी। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो। कह रहे हैं ये जब भगवान नाम का निरंतर जब चलने लगता है तो प्रभु का रूप प्रकाशित हो जाता है। प्रभु का रूप कोई ध्यान कर सके ऐसी मन बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है, पर जिस समय हमारे हृदय में नाम चलने लगता है, जैसे ये कहा जाए कि आप प्रियाजू के रूप का ध्यान कीजिए, तो रूप का ध्यान तब होना जब वो प्रकाशित हो। प्रियाजू किसी की कल्पना का विषय तो है नहीं। प्यारोडुम क्षमते नहीं अच्छी सुखा दिए नाम तुय ध्यान गम। और प्रभु के लिए भी कहा गया है, श्याम सुंदर के लिए भी, यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए कह दिया गया, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। बड़े बड़े मुनिजन प्रभु श्री हरि का ध्यान धरना चाहते हैं, पर वो पूर्ण रूप से हृदय में उनका ध्यान नहीं लगा पाते। ये प्रभु के रूप का ध्यान कब होता है? बोले जब नाम को निरंतर हृदय में चलाया जाता है। हृदय की बात हो रही, जब नाम जिह्वा से चलता है तो कंठ में आता है, कंठ से हृदय में आता है। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पाए। हर नस नाड़ी में नाम विराजमान। अरे अद्भुत महिमा नाम की, अद्भुत महिमा। नाम जो रूप है सच्चिदानंद में, वो आपकी कल्पना नहीं है, वो साक्षात झलकने लगता है, झलकने लग। ये केवल नाम की सामर्थ्य से। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, पहले नाम, नाम के बाद रूप, नाम के बाद रूप का प्रकाश होता है। रूपाशक्ति ही लीला में प्रवेश करती,
जब रूपाशक्ति बढ़ जाती है तो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। वो प्रतिपल उसी रूप के सानिध्य की लालसा से युक्त होकर निरंतर उन्हीं के समीप रहने लगता है। और ये रूप ऐसा है, ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और है, ये प्रतिपल वर्धमान रूप है। इसीलिए कभी भी रूप का पान करते हुए तृप्ति ही नहीं होती, क्योंकि प्रतिपल वो नया नया रूप प्रकाशित होता रहता है। तो प्रभु के श्याम सुंदर रूप की कसौटी बनाकर चित्त रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात हमारे चित्त में सदैव वो रूप समा जाए। देखो, सारी साधना का उद्देश्य एक ही है, चित्त की एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए। जब योगी लोग योग साधना में तत्पर होते हैं तो चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि में स्थित होते हैं। भक्तजन प्रभु के नाम गुणगान के बल पर अपने चित्त की एक एक वृत्ति का भगवदाकार स्वरूप प्रकाशित कर देते हैं। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवदाकार। समझिए हमारी उपासना का स्वरूप क्या है। हम तभी मानेंगे कि खरा सोना है जब कसौटी पर कस लिया जाता है, तो हमारे चित्त का परिवर्तन हो गया है। इसकी कसौटी क्या है? हमारे आराध्य देव का रूप हमारे चित्त में समा जाए। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो। ये प्रिया प्रीतम का ऐसा रूप है कि जो इस रूप के रसिक हो गए उनको ज्ञान वैराग्य धारण नहीं करना होता। पिय मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मदमातो, कुटुंब देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। ऐसा बावरापन चढ़ता है। उस बावरेपन का जो वैराग्य होता है वही प्रशंसनीय होता है। जैसे हम कोई वस्तु का त्याग करते हैं तो त्याग का राग रहता है अंदर, तो अहम रहता है। तुम क्या समझते हो, मैं आज एक एक रोटी मांग कर उधर पोषण करता हूं, पर कल जमींदार था। त्याग का राग अंदर बैठा हुआ है। ये सुना है हमने। पास में एक संत रहते थे, वो धनी घर से थे, तो किसी संत से उनका कुछ ऐसा मनमुटाव हो गया। तो कहा, तू क्या समझता है, तेरे जैसे नौकर थे मेरे घर में, तेरे जैसे नौकर थे मेरे घर में, ये तो भगवत प्राप्ति के लिए बाबा जी होना, तुम ऐसा वैसा समझते हो। क्या हो गया? बाहरी विषयों का त्याग होने पर भी अंतर में जो विषय का त्याग का राग है, अहम है, वो भगवत प्रेम नहीं होने देगा। खास बात है अंतर से विषय राग का त्याग, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो चाहे वो प्रेम मार्ग हो। अगर हमारा किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का राग अंदर है तो आप ना ज्ञानी हैं, ना आप वैरागी हैं, ना आप प्रेमी हैं। जब विवेक जागृत हो गया तो वो राग का नाश करता है ज्ञान मार्ग में। और भक्ति मार्ग में जब रूपाशक्ति हो गई तो बावरापन आ गया, तो अपने आप सब छूट जाता है। और ये छूटना ऐसा प्रशंसनीय छूटना होता है कि पूछो मत। इसमें वस्तु का स्वरूप से भी त्याग, उसके राग का त्याग, उसकी स्मृति का त्याग। आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृह पति बंधु बिसारे, त्यागे नहीं, बिसारे, विस्मरण है। कुटुंब देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। अगर ये बातें आपके हृदय में नहीं है तो धीरे धीरे भक्ति का पाखंड रूप हो जाता है। भक्ति रोग ग्रसित हो जाती है, पाखंड होने लगता है, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए नाटक होने लगता है। शुद्ध भक्ति से हम रहित हो जाते हैं। अपने प्यारे के रूप रस का पान करने की जिसके हृदय में व्याकुलता पैदा हुई है, वो सावधान हो जाए, नाम न छूटने पावे। नहीं, रूप आप संभाल नहीं पाओगे। नाम ही ऐसी सामर्थ्य है जो रूप को आकर्षित करके हृदय में बंदी बना देता है।
आराध्य देव का रूप कभी जाता ही नहीं है, हर समय बना रहता है। भाई जी महाराज बहुत विचारवान महापुरुष, उन्होंने कहा प्रभु यदि सामने हो तो भी नाम मत छोड़ना। आप देखो कितने घाटे का सौदा आप पसंद कर लेते हो, यहां कह रहे प्रभु सामने हो तो भी नाम मत छोड़ना। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए नाम मत छोड़ना। और हम उपासक हैं, हमारी दशा क्या है, थोड़े से अपमान की स्थिति में हम घंटों बोलते रहते हैं, थोड़े से सुख लाभ के लिए हम प्रभु का विस्मरण कर देते हैं। कैसी हमारी उपासना है, क्या हमारी भक्ति की स्थिति है, इसमें कसौटी कसो अपने चित्त को कि प्रभु के चिंतन के सिवा और क्या चिंतन होता है। ध्यान दो, अंदर अंतर्मुख होकर देखो। अगर आप ऐसा चिंतन नहीं करते, केवल बहिर्मुख इसी मान अपमान निंदा स्तुति लाभान सुख दुख में विचरण करे, तो आप संसारी हो, चाहे जो वेश धारण की हो, उससे विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। हमारी उपासना का स्वरूप है देह राग विस्मरण होकर के प्रभु के स्मरण में तन्मय हो जाना। तन्मया नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, प्रभु की कोई बातें हमारे चित्त में आह्लाद उत्पन्न करें, उसी में डूबे हुए सेवा में हैं, कीर्तन गान कर रहे, लीला गान कर रहे, नृत्य कर रहे, उत्साहित हो रहे। हमें ये नहीं देखना कि कोई देख रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर ऐसी भावना है तो फिर शुद्ध भक्ति प्रकाशित होने में विलंब लगेगा। हमें केवल अपने आराध्य देव को देखना है। मेरे प्रिया प्रीतम सा, उनके लिए मैं नाच रहा हूं, उनके लिए मैं गा रहा हूं, उनके लिए ही हमारा जीवन है। अगर आप ऐसा चलेंगे तो आप में ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि ये इंद्रियां आपको फंसा नहीं पाएंगी। गोस्वामी जी कह रहे, परबस जान हंस्यो इन इंद्रिन निज बस होए न हंसई हो। जब मुझे भगवत शरणागति नहीं मिली, भगवान नाम महिमा मेरे हृदय में प्रकाशित नहीं हुई, तब तक इन इंद्रियों ने मेरी दुर्दशा कर दी। देख लो कैसी दुर्दशा है, श्वान की तरह दुर्दशा है। श्वान जूठी पातरे चाटते घूमता है जैसे, ऐसे ही ये मन और इंद्रियां मिलकर भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की इच्छा, सुने हुए विषय को भोगने की इच्छा, ऐसे क्या है। मेरी हंसी उड़ा दी, मजाक बना दी। जो आत्मस्वरूप भगवद अंश है वो एक निम्न कोटि के विषयों में कैसा श्वान की तरह भटक रहा है। नाना प्रकार की कुचेष्टाएं उसको बस में किए हुए हैं, परवश हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने बल को भूल गया, अपनी सामर्थ्य को भूल। हमारी सामर्थ्य, हमारा बल कौन है? मेरे अंशी प्रभु हैं, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। अहंकार का बल यहां काम नहीं करता, रौंद देगी माया। यहां बल आराध्य देव का काम करता है। आराध्य देव के नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, उनकी लीला गुण का आश्रय, ये वो बल प्रकाशित करता है। कह रहे अब निज बस है ना सही हो। अब नहीं हो सकता कि इंद्रिया मुझे ऐसे कृत्यों में फंसा दे जिससे हंसी हो। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे बल प्राप्त हो गया है, भगवत चरणारविंद का भगवत आश्रय प्राप्त हो गया है। इस बात को समझिए आप। केवल आश्रय तत्व से ही सारी भागवतिक वृत्तियां प्रकाशित हो जाती है। आप कहोगे हम तो 10-15 वर्ष थे तो बाबा जी बने हुए ही हैं, पर सारे दोष हैं, ऐसा वैसा। देखो, बाहर से बाबा जी बने हुए हो, आप अंदर से आश्रय किसका लिए हो? अंतर्यामी प्रभु आपके हृदय में बैठे हुए देख रहे हैं। अरे आप वर्षों की बात करते हो, गोस्वामी जी अभी की बात कर रहे हैं। अभी की बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे, आज कौन सी साधना की बात कर? अभी आश्रय तो ले हो ही राम को, अभी स्वीकार कर हमारे माई श्यामाजू को राज, हृदय से स्वीकार कर। पर यह स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब दूसरों न कोई। अगर दूसरा कोई आश्रय है तो यह मजाक है, ये विनोद में आप बोल रहे, हृदय से नहीं बोल रहे। अन्य आश्रय, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं बांध पर डूरी, कोई अन्य आश्रय। अरे कितना महामहिम
ये भगवद आश्रय अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। छोटे छोटे विषयों को नहीं छोड़ पाते वो, आप भगवद आश्रित होकर देखिए, आपको पता ही नहीं लगेगा। आपसे पूछा जाए कि आप ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त हुई, तो आपके पास भी उत्तर नहीं रहेगा। जिन विषयों में बड़े बड़े पतित हो जाते हैं, वो विषय कब छूट गए आपको पता ही नहीं चलेगा। बिना श्रम के, बिना संकल्प के, बिना प्रयास के आप निर्विषय सच्चे बैरागी बन जाएंगे। केवल आश्रय तो लीजिए। अगर मिलावट है, अन्य आश्रय है, तो आप नहीं समझ पाओगे। ये मार्ग मिलावट वाला नहीं। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रात सदा बन में। जिस रस में आप चल रहे हैं, इसमें मिलावट नहीं होगी। ये शुद्ध मार्ग है, उज्जवल मार्ग है, परम निष्काम मार्ग है, प्रेम मार्ग है। इसमें आश्रय ही तत्व काम करेगा। आश्रय, अरे कितना आनंद, हम कैसे तुम्हें बताएं, बस इसके आगे बोल नहीं सकते कि कितना आनंद। सब साधन एक तरफ और भगवद आश्रय एक तरफ। बहुत बड़ी, आप इसको समझ नहीं पा रहे। नहीं, जैसे हरिराम व्यास जी का सोवत पाव प्रसाद, आपके अंदर प्रतिपल ऐसी मस्ती रहेगी जो एक सम्राट को या त्रिभुवनपति देवराज इंद्र को या प्रजापति भगवान ब्रह्मा को भी नहीं है। आप सच्ची वाली, आपको जिस समय गर्व होगा कि अरे प्रिया प्रीतम मेरे स्वामी, मैं उनके चरण आश्रित, आनंद की सीमा नहीं रहेगी। पर हम लोग ये बात सुन लेते हैं, इसे धारण नहीं करते। क्यों? अमुक अमुक का आश्रय है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, धन का, बुद्धि का, विद्वता का, साधना का। इसीलिए चित्तवृत्ति डगमगाती रहती है। अगर एकमात्र भगवद आश्रय हो जाए, देखो चमत्कार, देखो अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा जी के द्वारा प्रकट की हुई भयंकर कृत्या, जिसे देखकर अच्छे अच्छे सूरवीर डर जाएं। एक कदम भी महाराज अम्बरीश का पीछे नहीं हुआ। भागवत में पढ़ के देख लीजिए, जैसी मुद्रा में खड़े थे वैसे ही खड़े। देखो भगवद आश्रय का चमत्कार। ऐसा होते ही भगवान का दिव्य पार्षद प्रकाशित हो गया, सुदर्शन चक्र, कृत्या को नष्ट किया। अब आप देख लीजिए, तपस्या का आश्रय लेने वाले भाग पड़े। भयंकर कृत्या प्रकट होने पर अम्बरीश जी का कदम पीछे नहीं हटा और भगवत पार्षद ने कृत्या को नष्ट किया। जो ही उनकी तरफ बढ़े, भाग पड़े दुर्वासा जी। क्यों? तपस्या का आश्रय है। कहां भागे? त्रिभुवन में भागे, भगवान के पास भी गए। भगवान ने कहा, यह सुदर्शन अस्त्र मेरा है, पर इस समय मेरे आज्ञा में नहीं, अब इस समय अम्बरीश जी की आज्ञा में है। अम्बरीश जी क्षमा करे तो तुम्हारा क्षमा हो सकता है, नहीं तो सुदर्शन तुम्हें जला देगा। भगवद आश्रय हृदय में बैठा लिए। ये जो हम शरीर का आश्रय लिए हैं, भोगों का आश्रय लिए हैं, अपने रिश्ते संबंधियों का आश्रय लिए हैं, ये नाशवान है। ये तुम्हें सुख नहीं प्रदान करेगा। ये दुख योनयः, इसे दुख ही दुख प्रकट होता जाएगा। मान लो, संतों और शास्त्रों की बातें मानने से ही भगवत तत्व प्रकाशित होता है। उसे जान जाओगे आप, और जहां आप जान गए तो जानत तुम्हें आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। मन मधुकर पनकै तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। कह रहे कि अब अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण करके, देखो इसमें प्रण शब्द जो हो वो सामर्थ्यशाली महापुरुष ही कहते हैं। और सामर्थ्यशाली वही है जो ऊपर वाली पंक्ति, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते नख सही हो। अगर आप नाम बल हृदय में लिए हुए हैं, श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गर्जत हरिवंश बल। अब अपने मन मधुकर को अपने आराध्य देव के चरण कमल रूपी, ये ऐसे सुकुमार, ऐसे रसदाता चरण कैसे तुम्हें, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा। प्यारी जू के श्री चरणों से प्रेम धारा बहती रहती है।
बस आप केवल अपना सर झुकाइए इनके श्री चरणों में। बड़े महामहिम चरण हैं गौरी प्रिया जी के। ये लालजू के हृदय संपुट में छुपा हुआ धन है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। तो मैं प्रण करता हूं कि अपने मन रूपी भ्रमर को अपने आराध्य देव जी के श्री चरण कमल में बसाऊं। जैसे भ्रमर जो है वो अन्य फूलों पर घूमता रहेगा, पर जब कमल में आएगा तो वहां पराग के लोभ से वो सब भूल जाता है और वहीं बैठ जाता है। तो सुख के लोभ से अन्य विषयों में घूमता हुआ रहा मन, आज मैं प्रण करके इसे अन्य विषयों से हटाकर अपने आराध्य देव जी के चरणों में समर्पित करता हूं, जो महासुख का स्वरूप है। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। अब तक हमारे समय को इस माया ने व्यर्थ नष्ट किया। अब मैं नियम लेता हूं, प्रण करता हूं कि अब समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। समय का जो व्यर्थ जाना है वो हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है, ऐसा समझो। अव्यर्थ कालत्वम, ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। अव्यर्थ कालत्वम, एक भी सेकंड, एक भी पल आराध्य देव से विमुख न जाने पावे। एक एक श्वास, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वास, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। ऐसा भजन। जो विशेष व्यवहार में फंसे हुए हैं वो ऐसा करने का साहस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो भी कर सकते हैं। पर आप लोग तो बहुत ही कृपा पात्र हैं। आपके लिए तो केवल एक ही कार्य है, अपनी चित्तवृत्ति को भगवदाकार करना। सेवा से, कीर्तन से, वाणी गायन से, धाम प्रदक्षिणा से, भगवत विग्रह के दर्शन से, संत दर्शन से, संत चरित्र से हमें एक एक वृत्ति भगवदाकार करने का पूर्ण अवसर मिला है। अब इस समय को बर्बाद मत कीजिए। यह जीवन बहुत अमूल्य है, पर कभी भी नष्ट हो सकता है। और इसी जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, और उसका उपाय है निरंतर स्मरण, नाम, वाणी, सेवा आदि के द्वारा हम ऐसी वृत्ति बना ले कि श्यामा श्याम के सिवा हमारी एक भी वृत्ति विषयों में न जाए।